अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास स्टील। बेसिकली हमारे पास ये क्लास सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 है, डेट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसका हमारे पास टॉपिक है स्टील। इसके हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। स्टील है कार्बन कंटेंट इन बिटवीन कास्ट आयरन एंड रफ्ट आयरन। जो स्टील होता है उसका जो कार्बन कंटेंट होता है वो इन बिटवीन होता है कास्ट आयरन के और रफ्ट आयरन के। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। दीज टाइप्स डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ द कार्बन एंड द वे ऑफ यूजिंग। ये टाइप्स जो हैं डिपेंड कर रही होती हैं कार्बन की परसेंटेज पर, उनकी यूजिंग के तरीके पे। ओपन हर्थ प्रोसेस और बेसिमर प्रोसेस कैन मैन्युफैक्चर स्टील। जो ओपन हर्थ प्रोसेस होता है, बेसिमर प्रोसेस होता है, वो स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओपन हर्थ फर्नेस वर्क्स ऑन द रीजनरेटिव सिस्टम ऑफ हीट इकोनॉमी। द फर्नेस कैन हैव एसिडिक लाइनिंग ऑफ SiO2 और बेसिक लाइन ऑफ डोलोमाइट। जो फर्नेस होती है उसकी एसिडिक लाइनिंग होती है SiO2 की और बेसिक लाइनिंग होती है डोलोमाइट की। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट द पिग आयरन द स्क्रैप स्टील विच आर ऑक्सीडाइज इन दिस फर्नेस आर कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर, फॉस्फोरस। जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि इन सब में होती हैं वो बेसिकली हमारे पास ये सब हो रही होती हैं इन दिस वे। इस तरीके से SiO2, SO2, P2O5 रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू गिव स्लैग। जो हमारे पास मेटल होती हैं वो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स हमें देती हैं जो कि स्लैग फिर बनती हैं। स्लैग फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मोल्टन मेटल्स एंड इज रिमूव्ड। जो स्लैग होती है वो फ्लोट करती है मोल्टन मेटल की सर्फेस पे और रिमूव्ड हो जाती है। फाइनली सर्टेन मेटल्स आर एडेड टू गेट द स्टील ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी। जो कुछ सर्टेन मेटल्स होते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं स्टील में रिक्वायर्ड क्वालिटी का लेने के लिए। इन बेसिमर प्रोसेस में पिग आयरन और कास्ट आयरन इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। पिग आयरन या कास्ट आयरन को हम डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस से लेते हैं। द ब्लास्ट ऑफ द हॉट आयरन इज इंजेक्टेड थ्रू द होल्स एट द बॉटम। और जो ब्लास्ट होते हैं हमारे पास हॉट एयर के, उसे हम इंजेक्ट करते हैं होल्स के थ्रू बॉटम में। द सब्सटेंस लाइक कार्बन, सिलिकॉन एंड मैंगनीज आर कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड्स एंड फाइनली टू सिलिकेट्स। जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन या मैंगनीज, उन्हें हम उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके सिलिकेट्स में। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस बर्न एट द माउथ ऑफ द कन्वर्टर विद द ब्लू फ्लेम। जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो बर्न होती है कन्वर्टर के फेस पे ब्लू फ्लेम से। व्हेन द ब्लू फ्लेम सबसाइड्स, जब ब्लू फ्लेम सबसाइड्स होती है, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, आयरन, मैंगनीज इज रेडी टू गेट द स्टील ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी। इन ऑर्डर टू रिमूव इंट्रैप्ड बबल्स ऑफ द गैस के इंट्रैप्ड बबल्स को रिमूव करने के लिए लिटिल एल्यूमिनियम इज एडेड। थोड़ा सा हम एल्यूमिनियम ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोयन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोयन के प्रोसेस के दरमियान द सर्फेस ऑफ द मेटल इज कोटेड विद द ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। जो सर्फेस होती है मेटल की उसे हम कोट करते हैं ऑक्साइड से, सल्फाइड से और कार्बोनेट से। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में द क्रोयन पेनिट्रेट्स इनटू द मेटल। जो क्रोयन है वो पेनिट्रेट होती है मेटल में। 2 थीरीज आर देयर टू एक्सप्लेन द क्रोयन ऑफ मेटल्स। 2 थीरीज को हम यूज़ करते हैं मेटल्स की क्रोयन को एक्सप्लेन करने के लिए। दैट इज एसिड थ्योरी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। एक एसिड थ्योरी और एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ठीक है। कोटिंग ऑफ मेटल्स अलोइंग मेटालिक कोटिंग, फॉस्फेट कोटिंग एंड कंक्रीट कोटिंग आर कैन प्रिवेंट क्रोयन। ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं कोटिंग की वो क्रोयन को प्रिवेंट करती हैं। टिन प्लेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कैथोड कोटिंग। जो टिन प्लेटिंग होती है वो भी कैथोड कोटिंग होती है। इफ़ द प्रोटेक्टिंग कोटिंग ऑफ द टिन इज डैमेज, अगर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है टिन की वो डैमेज हो जाती है। आयरन बिकम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर। आयरन जो है वो मॉइस्चर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। क्रोयन बिटवीन बोन रैपिड और क्रोयन ज़्यादा रैपिड हो जाती है। गैल्वेनाइजिंग एंड जिंक कोटिंग इज ऑल्सो द एनोड कोटिंग। जो गैल्वेनाइजिंग या जिंक की कोटिंग होती है वो भी हमारे पास एनोड कोटिंग होती है। ठीक है। सो होप सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।